भारत माता की स्वतंत्रता के लिए जिन अमर शहीदों ने अपने प्राणों का बलिदान किया, उनमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उनके द्वारा लिखा गया यह गीत उस समय के क्रांतिकारियों का कंठहार और ब्रिटिश सरकार के लिए चुनौती था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। ब्रिटिश सरकार विरोधी गतिविधियों के कारण इन्हें 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जिला जेल में फांसी दी गई थी। माउजर के अचूक निशाने के लिए विख्यात पंडित राम प्रसाद बिस्मिल कलम के भी धनी थे। अपनी आत्मकथा निज जीवन की छटा में उन्होंने अपने जीवन की उपलब्धियों को माँ के द्वारा दिए गए संस्कारों का फल माना है। उनके प्रति श्रद्धा भाव उन्होंने निम्न शब्दों में व्यक्त किए हैं। जन्मदात्री जननी, इस जीवन में तो तुम्हारा ऋण परिशोध करने का भी अवसर न मिला। इस जन्म में तो क्या, यदि अनेक जन्मों में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो भी तुमसे उड़न नहीं हो सकता। इस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया, वह अवर्णनीय है। तुम्हारी दया से ही मैं देश सेवा में संलग्न हो सका। धार्मिक जीवन में भी तुम्हारे ही प्रोत्साहन से सहायता दी। जो कुछ शिक्षा मैंने ग्रहण की, उसका श्रेय भी तुम्ही को है। जीवनदात्री, आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम्ही मेरी सदैव सहायक रही। जन्म जन्मांतर में परमात्मा ऐसी ही माता दे, यही इच्छा है। बिस्मिल को काकोरी क्रांतिकारी षड्यंत्र में 19 दिसंबर सन 1927 ईस्वी को सुबह 7 बजे फांसी दे दी गई। वंदे मातरम, भारत माता की जय, ब्रिटिश साम्राज्य का अंत हो कहते हुए बिस्मिल ने प्राण न्यौछावर कर दिए। फांसी से एक दिन पहले 18 दिसंबर को बूढ़े माँ बाप गोरखपुर जेल में बेटे से मिलने आए। बिस्मिल की आंखों में आंसू देखकर माँ सिंघनी सी दहाड़ी। मैंने सब लोगों से कहा कि देखना, मेरा लाल हंसते हंसते फांसी पर झूल जाएगा, परंतु तेरी आंखों में आंसू, मैं शर्म से मरी जा रही हूँ। तभी बिस्मिल ने उत्तर दिया, माँ, ये तो खुशी नहीं संभाल पाने के आंसू हैं। तू धन है, तेरी जैसी वीर माँ कहाँ मिलेगी, जो ऐसी अवस्था में भी एक दिन पहले अपने पुत्र को डांटे। भगवान से प्रार्थना है कि मेरा अगला जन्म भी तेरी जैसी वीर माता की कोख से ही हो।